दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश्वर मधुकर और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में। राजेश खन्ना जिन्होंने एक साथ 15 सुपर हिट फिल्में देकर भारतीय सिने जगत में अपना एक खास मकाम बनाया और जो रिकॉर्ड बनाया वो रिकॉर्ड आज भी कायम है। दोस्तों आज पर्दाफाश होगा फिल्म इंडस्ट्री के उस गंदी राजनीति की जिसके वजह से इस महान अभिनेता को तमाम मानसिक यातना झेलनी पड़ी। दो रास्ते, आराधना, आनंद और आन मिलो सजना जैसी सुपरहिट फिल्में जिनके खाते में आज भी दर्ज हैं। इस महान कलाकार का फिल्मी सफ़र जिस फिल्म आराधना से हुआ था वो आनंद फिल्म के बाद गिरावट की ओर बढ़ने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आनंद के बाद राजेश खन्ना का करियर डगमगाने लगा और धीरे धीरे इनके कार्यों में गिरावट होने लगी। राजेश खन्ना 163 फीचर फिल्मों में काम किया, 128 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, 22 में दोहरी भूमिका के अतिरिक्त 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया। वो 3 साल 1969 से 71 के अंदर 15 हिट फिल्मों में अभिनय करके बॉलीवुड का सुपरस्टार कहे जाने लगे। उन्हें फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और 14 बार मनोनीत किया गया। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा हिंदी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी अधिकतम 4 बार उनके नाम रहा और 25 बार मनोनीत किया गया। राजेश खन्ना की शादी मशहूर फिल्म अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया से हुई थी, लेकिन मुमताज़ को लेकर वो हमेशा चर्चा में रहे। आनंद फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इस फिल्म में दर्शकों ने राजेश खन्ना की भूमिका को जी भरकर सराहा और इसी फिल्म के बाद बॉलीवुड की एक लॉबी ने राजेश खन्ना के लिए षड्यंत्र का जाल बुनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आगे चल कर के राजेश खन्ना उससे प्रभावित भी होने लगे और अपने करियर में गिरावट को देख करके वो फ्रस्ट्रेशन में रहने लगे और फ्रस्ट्रेशन में रहने के कारण उन्होंने शराब को अपना लिया और नतीजा ये हुआ कि वो अत्यधिक शराब पीने लगे जिसके वजह से उनकी सेहत भी ख़राब होने लगी। फिल्म इंडस्ट्री में एक बात जो कही जाती थी, ऊपर आका और नीचे काका, धीरे धीरे ये मिथ टूटता हुआ नज़र आया और धीरे धीरे प्रोड्यूसर इनके बंगले से किनारा काटते हुए नज़र आने लगे। नतीजतन नई नई फिल्में इनके हिस्से से अलग होती हुई नज़र आने लगीं और जिसके वजह से इनका फ्रस्ट्रेशन दिनों दिन और भी सिर चढ़ करके बोलने लगा। फिल्म इंडस्ट्री के गंदी राजनीति का शिकार राजेश खन्ना पूरी तरह से होने लगे और नतीजा ये हुआ कि अब ये 24 घंटा शराब के नशे में रहने लगे। फिल्म आनंद के बाद से अपने करियर में गिरावट को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक ज़माना था जब राजेश खन्ना के नाम की तूती बोलती थी। दोस्तों राजेश खन्ना के जीवन में एक ऐसी भी घड़ी थी जब सड़क पर चलते थे और जहां उनकी गाड़ी रुकती थी तो युवतियां के लिपस्टिक से उनकी गाड़ी भर जाया करती थी। लड़कियां उनके रास्ते में अपने दुपट्टे बिछा दिया करती थीं, इतनी दीवानगी उनके प्रति थी। वही राजेश खन्ना धीरे 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 अकेलेपन में कैद होने लगे और धीरे धीरे उनका करियर समाप्त की ओर जाने लगा। फिल्म इंडस्ट्री ने जैसे ठान ही लिया था इस महान अभिनेता को ख़त्म करने का, और हुआ भी यही। राजेश खन्ना धीरे धीरे
अत्यधिक शराब पीने के बाद और धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा और नतीजा हुआ कि असमय ही यह महान कलाकार हम लोगों के बीच से चला गया। ये नतीजा है बॉलीवुड के गंदी राजनीति का। बॉलीवुड अक्सर ही इस तरह की गंदी राजनीति करती रहती है, लॉबी करके और उसके बाद किसी बड़े से बड़े कलाकार को टारगेट कर लेती है। और तो दोस्तों, ये रही छोटी सी बात महान अभिनेता सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के बारे में। दोस्तों, इसी चैनल पर उपलब्ध है संजीव कुमार, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जीनत अमान के फिल्मी योगदान पर आधारित पूरी सीरीज, जिसे आप अपना प्यार दे सकते हैं। तो अब अनुमति दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को। नमस्कार।